हाय हेलो। कैसे हैं बच्चे लोग? तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का दोनों प्रकार, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दोनों के बारे में बताया गया है। दोनों का फॉर्मेट वगैरह दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सागर लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंफॉर्मेशन दिया है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 2017 31 मार्च 2017 के लिए 16 लाख है और 31 मार्च 2018 के लिए 20 लाख है। उसी तरह एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है 8 लाख और 10 लाख, अदर एक्सपेंस है 2 लाख और 1 लाख, टैक्स है 50% और 50%। ये सूचना, ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे। तो अब आप इधर देखिए, है ना, ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना हुआ। इसमें सबसे पहले लेना होता है हम लोग को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है उसी को कंपैरेटिव रूप में दर्शाते हैं हम लोग, है ना। तो ये पार्टिकुलर सेक्शन है, इसमें नोट नंबर हम लोग लिखेंगे। ये अमाउंट है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। इसमें चेंज दिखाना है कि कोई आइटम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कितना बदला, बढ़ा या घटा, बढ़ रहा इंक्रीज, घटेगा तो डिक्रीज, वो दिखाएंगे अमाउंट, और उसका इसमें परसेंटेज दिखाना है ना। इस तरह से सारा फॉर्मेट बना हुआ है। तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो जरूरी पड़ेगा उसको लेना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कंपनी का नाम क्या है, सागर लिमिटेड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सागर लिमिटेड, या इधर ऊपर में भी हम लोग लिख सकते हैं कंपनी का नाम, है ना, सागर लिमिटेड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉलम नंबर 1 में पार्टिकुलर है 2 3 4 5, आप देख रहे हैं। तो ये जो ईयर है यहाँ पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इसमें हम लोग जो साल का डेट है वो बैठा सकते हैं, है ना। 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बच्चे लोग, 16 लाख और 20 लाख। तो इसमें हम लोग लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख और 20 लाख। तो ये 16 लाख से 20 लाख क्या हुआ, 4 लाख बढ़ गया। तो ये जो 4 लाख बढ़ गया ये होगा इंक्रीज, है ना। चेंजिंग में दिखाएंगे हम लोग यहाँ 4 लाख। अब ये कितना परसेंट बढ़ा, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज के बारे में भी कल बताया गया था, या नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया गया था, है ना। परसेंटेज बराबर क्या बताए थे कि जो चेंजिंग अमाउंट है, एब्सोल्यूट चेंज जो चेंज हो रहा है, चेंज इनटू 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट,
या अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पहला ये हम लोग निकाल लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, है ना। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का देखिए आप कितना चेंजिंग हुआ, 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 100 बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखिए कितना है, 16 लाख। तो बाय हम लोग करेंगे 16 लाख, काट दीजिए, 0 0 इधर भी 0 कट गया, 4 चौक 16, है ना, 25 चुका 100, कितना हो गया 25%। तो ये 16 लाख से 20 लाख हुआ, 4 लाख बढ़ गया, यानी 25% जो है ये इंक्रीज किया। हम लोग इसमें लिखेंगे 25%। ठीक है, बात समझ रहे। उसके बाद दूसरा हम लोग को चाहिए अदर इनकम। तो देखिए यहाँ अदर इनकम है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख दिए हैं तो डैश कर देंगे, है ना। नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टोटल रिवेन्यू, ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए 16 लाख 20 लाख और ये हो गया 4 लाख। परसेंटेज सेम है तो सेम ही होगा, है ना, 25%। उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं इसमें एक्सपेंसेस, है ना। क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्रॉफिट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये है ना मेन आइटम है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि जो क्वेश्चन में है, जो प्रॉब्लम, जो समस्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो नहीं है उसके पीछे उतना दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है ना। तो चलिए वहां देख लेते हैं क्या क्या सब दिया हुआ है हम लोग को। एक्सपेंसेस में देखिए क्या है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, है ना। कितना है, 8 लाख और 10 लाख। तो 8 लाख से 10 लाख हुआ तो स्वाभाविक बात पकड़ेगा कि 2 लाख बढ़ रहा है। 2 लाख बढ़ा है तो इस 2 लाख का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे इधर। कितना हुआ सर परसेंट, तो क्या है फॉर्मूला, चेंज इनटू 100। तो 2 लाख इंटू 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट 8 लाख, है ना, कट जाएगा। तो इसमें भी हो जाएगा आपको 25%। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस। तो चलिए हम लोग इसमें लिखेंगे नेक्स्ट में अब अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितना है, 2 लाख और 1 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख ये क्या है, बढ़ा है कि घटा है। 2 लाख से 1 लाख हुआ तो क्या हुआ, घट गया। कितना घट गया, 1 लाख, है ना। तो अगर घट जाएगा माइनस में होगा तो उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। यहाँ जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है वो माइनस इंडिकेट करेगा। इसका कितना निकला था, 25%। इसका भी निकालेंगे हम लोग कि 2 लाख से 1 लाख घटा है, यानी 1 लाख घट गया है, तो इसका कितना परसेंट होगा। एक एक करके सबका परसेंटेज निकालना है। चेंज इनटू 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 50%। तो ये माइनस में लिखेंगे हम लोग 50%। चलिए ये अदर एक्सपेंस भी हो गया हम लोग का। और क्या है,
टैक्स, तो टैक्स का काम तो बाद में करते हैं, तो और क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, टोटल कितना हुआ 8 लाख और 2 लाख 10 लाख, 10 और 1 11 लाख, है ना। तो 10 लाख से 11 लाख हुआ है, तो 1 लाख बढ़ गया, तो इसका भी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। तो कितना बढ़ा है 1 लाख, तो 1 लाख गुना 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10 लाख, है ना। कितना हो गया 10%, तो इसमें लिख देंगे 10%। इसके बाद क्या आता है नंबर 5, क्या लिखते हैं हम लोग नंबर 5 में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकालना है, तो 3 नंबर माइनस 4 नंबर, है ना। 3 नंबर में से 4 नंबर को माइनस कर देना। तो देखिए 3 नंबर में कितना है टोटल 16 लाख, और इसका टोटल है 10 लाख। तो 16 लाख में 10 लाख घटेगा, कितना बचेगा 6 लाख। इधर 20 लाख में 11 लाख घटेगा, कितना बचेगा 9 लाख, है ना। अब आप यहां पर तुलना करिए कि 6 लाख से 9 लाख हुआ, तो क्या हुआ 3 लाख बढ़ गया, है ना। तो हम लोग इस यहां लिख देंगे 3 लाख बढ़ गया। कितना परसेंट हुआ, तो आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। चेंज 3 लाख इंटू 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट 6 लाख, है ना। काट दीजिएगा 50%, यानी ये जो है 50% इंक्रीज किया है, बढ़ गया है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग 6 नंबर में, लेस टैक्स। तो देखिए टैक्स कितना है 50%। तो टैक्स निकालने में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो टैक्स हम लोग निकालेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना निकला है उसका परसेंटेज 50% है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे 6 लाख है तो 6 लाख का 50%, उसी तरह इसमें 9 लाख है तो 9 लाख का 50%। बात समझ गए। टैक्स किसका निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकला है हम लोग का, ये जो प्रॉफिट निकला है, इस प्रॉफिट का उतना परसेंट टैक्स निकालना है। 50% रहेगा तो 50% निकालेंगे, कभी कभी 40% भी रह सकता है, तो अगर 40% भी रहेगा तो 40% निकालेंगे। तो यहाँ 6 लाख है, 6 लाख का 50% 3 लाख, इसमें 9 लाख है, 9 लाख का 50% 4,50,000, तो 3 लाख से 4,50,000 कितना बढ़ गया 1,50,000, तो 3 लाख से 4 लाख हुआ 1,50,000 बढ़ गया। आप फिर परसेंटेज निकालिएगा तो हो जाएगा 50%। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 7 नंबर, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 5 नंबर में से हम लोग 6 नंबर को माइनस कर देते हैं। तो कर दीजिए माइनस, 6 लाख में 3 लाख गया, 3 लाख इधर हो गया 4,50,000, है ना, 1,50,000। इसका भी परसेंटेज निकालिएगा तो 50% होगा। तो ये है आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह का आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, है ना, और उससे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।